तो देखो ये जो अपना सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसमें डायरेक्शन कोसाइंस एंड डायरेक्शन रेशियोज ऑफ ए लाइन। तो हमने वेक्टर के बारे में पढ़ा था, अब हम किसके बारे में देखेंगे? लाइन के बारे में। ठीक है, तो देखो इसके एक्सप्लेनेशन क्या है कि कई जगह क्या बोलते हैं कि अगर लाइन को हम डायरेक्टेड लाइन मान लें तो हमारा जो पर्पज़ है वो पूरा हो जाएगा। मतलब जो भी वेक्टर के डायरेक्शन कोसाइंस होंगे वो ही लाइन के क्या हो जाएंगे? डायरेक्शन कोसाइंस हो जाएंगे। ठीक है, ये चीज़ पता है ना आपको? अगर लाइन को मैं वेक्टर मान लूँगा तो जो वेक्टर के डायरेक्शन कोसाइंस होंगे वो ही लाइन के डायरेक्शन कोसाइंस हो जाएंगे। तो बताओ कि अगर मैंने कहा तो आप मान रहे हो, तो आप में भी तो जिज्ञासा होनी चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है, हाँ या नहीं? इसके पीछे का फैक्ट क्या क्या है पता होना चाहिए ना आपको ये। तो देखो अगर मैं वेक्टर को किसी चीज़ से कंपेयर करूं तो वेक्टर क्या है? देखो ये तो है, ये होता है ना वेक्टर। ऐसे ही ये क्या होता है? इसका इनिशियल पॉइंट होता है, और ये क्या होता है? इसका टर्मिनल पॉइंट होता है। ठीक है, वेक्टर को अब बताओ, इनिशियल पॉइंट हमें पता होता है और टर्मिनल पॉइंट ही कितना भी आगे हो सकता है। तो बताओ ये चीज़ क्या है? क्या चीज़ है बताओ? ये रे। तो वेक्टर को हम किससे कंपेयर कर सकते हैं? रे से। ठीक है, तो अब एक बात और देखना कि अगर मैं आपसे पूछूं कि ये एंगल 30 डिग्री है, ठीक है, ये एंगल क्या है? 30 डिग्री है। तो आप मेरे को बताइए कि ये एंगल कितना होगा? बताओ, अगर ये पूरा एंगल 30 डिग्री है तो देखो ये पूरा एंगल 30 डिग्री है, ये पूरा एंगल। ठीक है, तो बताओ ये जो इतना इतना है ये कितना होगा? बताओ 30 डिग्री होगा नहीं होगा? ठीक है ना। अब अगर मैं पूछूंगा कि यहाँ तक होगा तो ये एंगल कितना होगा? बताओ, ये भी 30 डिग्री होगा ना। अब ऐसा क्यों कर रहे हैं? देखो हम कि मैं वेक्टर को लाइन के ऊपर ही हम वेक्टर बना रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे ये एक ओपी वेक्टर हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया? ओपी वेक्टर हो गया। अब ये बताओ कि हमने ये पढ़ रखा था ओ पी वेक्टर, ठीक है ना। ये एक्स, ये वाई, ये जेड, ये अल्फा, ये बीटा, ये गामा। अगर ये ओपी वेक्टर एक्स एक्सिस के साथ अल्फा एंगल बना रहे हैं तो ओपी वेक्टर किस पे है? लाइन एल पे है। तो लाइन एल भी एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाएगी? बताओ कितना एंगल बनाएगी? अल्फा। और ये कितना बनाएगी? वाई एक्सिस के साथ बीटा। और ये कितना एंगल बनाएगी? गामा। ये बात यहां तक समझ में आएगी नहीं है? बताओ आपको। ठीक है, तो जो हमने चीज़ें ओरली बोली है, ठीक है ना, वो चीज़ें हम लिख लेते हैं। देखो, लेट एल बी द एनी लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। अब इसी लाइन एल पे क्या है? एक वेक्टर है ओपी वेक्टर। लेट ओपी वेक्टर बी एनी वेक्टर ऑन लाइन एल। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत? ठीक है, अब देखना, सिंस ओपी वेक्टर मैक्स अल्फा एंगल विथ एक्स एक्सिस। अगर ओपी वेक्टर अल्फा एंगल बना रहा है एक्स एक्सिस के साथ, तो बताओ लाइन एल भी कितना एंगल बनाएगी एक्स एक्सिस के साथ?
इसलिए हम ये बोल सकते हैं क्या, लाइन एल ऑल्सो मेक्स अल्फा एंगल विथ एक्स एक्सिस। ठीक है, फिर कॉमा, सिंस ओपी वेक्टर मैक्स बीटा एंगल विथ वाई एक्सिस, इसलिए लाइन एल ऑल्सो मैक्स बीटा एंगल विथ y axis and since OP vector makes gamma angle with z axis, इसलिए लाइन L also makes gamma angle with अब देखो, लाइन L also makes gamma angle with z axis। ठीक है, अब देखो, इसलिए डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ लाइन एल, तो बताओ लाइन एल की डायरेक्शन कोसाइंस इज गिवन बाय एल इज इक्वल टू कोस अल्फा इज इक्वल टू एक्स बाई आर, एम इज इक्वल टू कोस बीटा वाई अपॉन में आर, एंड एन इज इक्वल टू कोस गामा जेड बाई आर। ठीक है, तो यहाँ तक बात समझ में आई क्या, बताओ आपको? ठीक है, अब अगर मैं सही सोच रहा हूँ तो आपके मन में दो डाउट आ सकते हैं। ठीक है, अब दोनों डाउट कैसे हैं, कौन कौन से, वो देखो कि हमने देखा कि लाइन है वो दोनों तरफ हो सकती है, हाँ या ना, दोनों तरफ हो सकती है ना। तो अगर हमने ओपी वेक्टर इस साइड लिया है तो क्या ये ओपी वेक्टर की डायरेक्शन ऑपोजिट नहीं हो सकती क्या, हो सकती है। तो ऑपोजिट डायरेक्शन होने पे डायरेक्शन कोसाइंस पे क्या फर्क पड़ेंगे हम वो देखेंगे। ठीक है, एक सेकंड, फिर दूसरी चीज क्या है कि हमने यहां तक ओपी वेक्टर लिया है। अब जैसे मैंने यहां तक ओपी वेक्टर लिया है तो क्या हम यहां तक ओपी वेक्टर ले सकते हैं, क्योंकि ये क्या है, मैग्नीट्यूड आर वेक्टर, इसकी लेंथ है, तो क्या लेंथ ज्यादा कम हो सकती है क्या, हाँ या ना। तो लेंथ ज्यादा या कम होगी तो क्या फर्क पड़ेगा, तो ये दोनों डाउट है कि नहीं है, बताओ। ठीक है, तो फिर हम देखते हैं कि जो पहला डाउट है अपना कि हम इसकी डायरेक्शन है वो चेंज करके देख रहे हैं। ठीक है, तो यहां तक लिख लिया आपने, यहां तक। ठीक है, मैं इसको एक रफ कर देता हूँ उसको। अब देखो कि पहला जो डाउट था कि जो डायरेक्शन है वो ऑपोजिट भी हो सकती है। अगर इस साइड है तो लाइन तो इस साइड भी इंक्रीज होती है, तो डायरेक्शन इस साइड भी हो सकती है। तो देखो, एक ये O, ये P, लेकिन इसकी डायरेक्शन क्या है, इस साइड है इस बार। ठीक है ना। अब डायरेक्शन कोसाइंस पे क्या फ़र्क पड़ेगा वो देखेंगे हम। पहले तो एक चीज़ बताओ कि अगर ये लाइन है और इस पे ये एंगल है और ये 60 डिग्री है,
तो ये एंगल कितना होगा, ये एंगल कितना होगा बताओ, 120 होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये लीनियर पेयर एंगल है, ठीक है ना, स्ट्रेट लाइन एंगल है ना ये। तो अगर ये देखो ये एंगल कितना था, अल्फा था ये एंगल, तो बताओ ये एंगल कितना हो जाएगा, ये एंगल कितना हो जाएगा बताओ। अगर ये पाई माइनस अल्फा, हाँ है ना, ठीक है। अगर ये एंगल बीटा था, अगर ये एंगल बीटा था ये वाला, ठीक है, तो बताओ ये वाला एंगल कितना होगा, पाई माइनस बीटा होगा नहीं होगा, ठीक है। और अगर ये एंगल देखो गामा था, तो बताओ ये एंगल कितना होगा, पाई माइनस गामा होगा नहीं होगा। तो देखो लेट एल बी एनी लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन एंड, अब देखो हमने वहां पे क्या लिया था, ओपी वेक्टर लिया था क्योंकि डायरेक्शन ओ से पी थी, तो यहाँ पे क्या होगा, पीओ वेक्टर होगा क्योंकि डायरेक्शन क्या है, पी से ओ की तरफ है, ठीक है। तो सिंस पीओ वेक्टर मैक्स अल्फा एंगल विथ एक्स एक्सिस, इसलिए लाइन एल, अच्छा अब कौन सा एंगल बना रही है, पीओ वेक्टर पाई माइनस अल्फा, ठीक है। तो ये लाइन एल भी कौन सा एंगल बनाएगी एक्सिस के साथ, पाई माइनस अल्फा, ठीक है। सिंस पीओ वेक्टर मैक्स पाई माइनस बीटा एंगल विथ वाई एक्सिस, इसलिए लाइन एल आल्सो मैक्स पाई माइनस बीटा एंगल विथ वाई एक्सिस, सिंस पीओ वेक्टर मैक्स गाम पाई माइनस गामा विथ जेड एक्सिस, इसलिए लाइन एल आल्सो मैक्स पाई माइनस गामा, ठीक है, एंगल विथ जेड एक्सिस। अब एक चीज देखो, लिख लिएगा आपने यहाँ तक, जेड एक्सिस तक यहाँ तक लिखना बस आपको, यहाँ तक। लिख लिया आपने, अब आपके मन में एक डाउट होना चाहिए कि, अब आपके मन में एक डाउट होना चाहिए कि हमने एंगल पाई माइनस अल्फा पाई माइनस बीटा पाई माइनस गामा क्यों लिया, क्या अपना काम अल्फा बीटा गामा से नहीं चल सकता था क्या, है ना। तो आपको पता है कि हमने पाई माइनस अल्फा पाई माइनस बीटा पाई माइनस गामा क्यों लिया है, पता है क्या आपको, शॉर्टर एंगल, तो शॉर्टर एंगल क्यों, अच्छा अच्छा, तो ये ओपी के साथ शॉर्टर गया, ये पीओ के साथ, अब देखो मैं इसको रफ कर रहा हूं, ठीक है ना। अपनी जो पहली क्लास थी एक्सरसाइज 10.1 की, उसमें हमने देखा था कि अगर डॉट प्रोडक्ट वाली जो क्लास थी उसमें देखा था कि दो वेक्टर है, ए वेक्टर और बी वेक्टर, उनके बीच में एंगल होगा, तो वो कैसे बनेगा, टेल और टेल के बीच में बनेगा नहीं बनेगा बताओ, हाँ या ना। तो बताओ ये जैसे ये है
एक्स वाई जेड। तो एक्स वाई जेड ये अपने आप में वेक्टर है कि नहीं है बताओ? एक्स वाई जेड अपने आप में वेक्टर है कि नहीं है? है कि नहीं बताओ? अपने आप में वेक्टर ये। अब देखो अगर मैंने ये एक ओपी वेक्टर लिया है, एक ओपी वेक्टर लिया है, ठीक है ना, तो देखो इसकी टेल ये है, ठीक है, तो एंगल किस किसके बीच में बनेगा? इसके बीच में, इसके बीच में, इसके बीच में, शॉर्टर एंगल लेंगे हम, ठीक है। अब देखो एक चीज है, अब ये इधर इधर देखो ये वाला, अब क्या है, जैसे ऐसे है ये चीज, मतलब ये बन रहा है, हाँ या ना बताओ? क्योंकि दोनों साइड में है ये, तो इसकी टेल ये होगी नहीं होगी बताओ? इसकी टेल तो एक्स एक्सिस के साथ में ये एंगल बनेगा और वाई एक्सिस के साथ में ये एंगल बनेगा और जेड एक्सिस के साथ में ये एंगल बनेगा, हाँ या ना? शॉर्टर एंगल। तो वो अल्फा है, तो ये पाई माइनस अल्फा हो जाएगा, पाई माइनस बीटा और पाई माइनस गामा। और एंगल किस किस के बीच में बनेगा? टेल और टेल के बीच में बनेगा, तभी हम पाई माइनस अल्फा, पाई माइनस बीटा, पाई माइनस गामा एंगल ले रहे हैं। इतनी बात समझ में आई क्या बताओ आपको? ठीक है। अब देखो अगर हमने डायरेक्शन चेंज कर दी है तो डायरेक्शन कोसाइंस पे क्या फ़र्क पड़ेंगे वो देखेंगे हम यहाँ पे, ठीक है। पहली चीज़ तो ये बताओ कि यहाँ पे जो एक्स वाई जेड है वो क्या है बताओ? एक्स वाई जेड क्या है यहाँ पे? एक्स वाई जेड क्या है यहाँ पे? क्या बताओ? तो देखो मैं ये लिख सकता हूँ क्या, अगर मैंने आपको बताया है तो अच्छी तरीके से, वेर अगर फिर आपको याद भी आ जाएगा, एक्स वाई एंड जेड आर डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन एल। ये चीज़ हमने सीखी थी कि नहीं सीखी थी बताओ? एक्स वाई जेड डायरेक्शन रेशियोज है कि नहीं इसके? ठीक है। अब इसमें देखेंगे हम, अब इसके लिए देखो, सिंस कोस, ठीक है, कोस पाई माइनस थीटा क्या होता है बताओ? माइनस कोस थीटा। इसलिए एल की वैल्यू क्या हो जाएगी देखो, एल इज इक्वल टू कोस अल्फा होता है क्या, तो कोस पाई माइनस अल्फा इज इक्वल टू माइनस का कोस अल्फा इज इक्वल टू एक्स बाई पी ओ वैक्टर। अब बताओ ओपी वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिखो या पीओ वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिखो, आर ही आएगा नहीं आएगा बताओ? आर ही आएगा नहीं आएगा मैग्नीट्यूड? तो मैं लिख सकता हूँ क्या, एल इज इक्वल टू कोस अल्फा इज इक्वल टू माइनस का एक्स बाई आर, हाँ या ना बताओ? ठीक है। अब सेकंड देखो, एम इज इक्वल टू कोस पाई माइनस बीटा माइनस का कोस बीटा वाई अपॉन में पीओ वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू वाई अपॉन में आर। इट इम्प्लाइज एम इज इक्वल टू कितना आ गया, माइनस एम इज इक्वल टू कोस बीटा इज इक्वल टू माइनस का वाई अपॉन में आर। ठीक है। अब एक और बच गया, वो इस बॉक्स में लिख देते हैं हम, एंड एन इज इक्वल टू कोस पाई माइनस गामा इज इक्वल टू माइनस का कोस गामा इज इक्वल टू जेड अपॉन में पीओ वेक्टर का मैग्नीट्यूड, तो जेड अपॉन में आर। इट इम्प्लाइज एन इज इक्वल टू कोस गामा इज इक्वल टू माइनस का जेड अपॉन में आर। मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ क्या, वेयर माइनस एक्स माइनस वाई एंड माइनस जेड आर डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन एल, हाँ है ना?
अब एक चीज़ बताओ कि डायरेक्शन रेशियोज एल एम एन क्या रहे हैं, एक्स बाई आर, वाई बाई आर, जेड बाई आर, ठीक है ना। और यहाँ पे देखो एल इज इक्वल टू क्या है, माइनस का एक्स बाई आर, माइनस का वाई बाई आर और माइनस का जेड बाई आर, ठीक है। तो बताओ डायरेक्शन रेशियोज यूनिक है या फिर दो है? यूनिक है या फिर अलग अलग है? यूनिक है क्या बताओ? यूनिक है? यूनिक कहाँ पे हो गई? एक्स बाई आर अलग अलग वैल्यू आ रही ना, माइनस का एक्स और माइनस का प्लस का एक्स बराबर थोड़ा ना होंगे। तो यहाँ पे एल इज इक्वल टू माइनस का एक्स बाई आर आ रहा है और यहाँ पे एल इज इक्वल टू एक्स बाई आर आ रहा है। तो देखो इसमें क्या है, लाइन में डायरेक्शन कोसाइंस क्या होते हैं, यूनिक नहीं होते हैं। और वेक्टर में क्या होते हैं बताओ, वेक्टर में क्या होते हैं, यूनिक होते हैं। तो यहाँ पे यूनिक दिख रहा है क्या आपको, यूनिक? तो बताओ जो पहला डाउट था अपना कि डायरेक्शन चेंज करने पे क्या होगा डायरेक्शन रेशियोज का, ठीक है ना, और एंगल्स हमने पाई माइनस अल्फा ये वगैरह क्यों लिए हैं। तो बताओ ये जो पहला डाउट थे आपके वो क्लियर हो क्या नहीं हो, बताओ पहला डाउट। अब सेकंड डाउट क्या था, सेकंड डाउट क्या था बताओ, क्या था अपना सेकंड डाउट? याद नहीं है आपको सेकंड डाउट क्या था अपना? क्या पारस भूल गया क्या सेकंड डाउट? सेकंड डाउट ये था क्या कि ओपी वेक्टर मैग्नीट्यूड है तो लेंथ हम ज़्यादा या कम भी ले सकते हैं, तो फिर क्या क्या इफेक्ट होगा इससे, हाँ या ना, ठीक है ना। और देखो मैंने वहाँ पे तीसरी लाइन क्या लिखवाई थी, तीसरी लाइन कि डायरेक्शन रेशियोज क्या हो सकते हैं, इनफाइनाइट हो सकते हैं क्या, इनफाइनाइट। और वो चीज़ यहाँ पे देखो मैं आपको विजुअलाइज करके भी दिखा दूंगा कैसे। देखो हम तीसरा जो सेकंड अपना डाउट है उसको हम प्रैक्टिकली समझ लेते हैं, देखो कि उससे क्या फ़र्क पड़ेगा। अभी देखो ये मान लेता हूँ मैं, ये x, ये y, ये z, ये o, ये p और p के कोऑर्डिनेट क्या है 1 1 1, ठीक है ना। तो बताओ OP वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर √3 होगा नहीं होगा बताओ, √3 होगा नहीं होगा। तो L इज इक्वल टू क्या होगा बताओ, x बाई आर होता है क्या, x की वैल्यू कितनी है 1 1 अपॉन में √3, m इज इक्वल टू भी क्या होगा 1 अपॉन में √3 और n इज इक्वल टू भी क्या होगा 1 अपॉन में √3। अब आप क्या करो 1 1 की जगह क्या ले लो आप 2 2 2 ले लो, ठीक है ना। तो OP वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा देखो 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, तो ये क्या हो गया स्क्वायर रूट ऑफ 12 है तो 2 √3। तो L इक्वल टू क्या होगा 2 अपॉन में 2 √3 तो 1 बाई √3। M इक्वल टू क्या होगा 2 अपॉन में 2 √3 तो 1 अपॉन में √3 हो जाएगा। एंड N इक्वल टू 2 अपॉन में 2 √3 तो ये क्या होगा 1 अपॉन में √3 होगा। तो बताओ डायरेक्शन रेशियोज अगर हम चेंज कर देते हैं एक्स वाई जेड की कोई वैल्यू चेंज कर देते हैं हम, तो बताओ जो डायरेक्शन कोसाइंस है उसमें कोई फ़र्क पड़ रहा है क्या, लेंथ कम या ज़्यादा करने पे कुछ फ़र्क पड़ रहा है क्या, ठीक है। अब ये बताओ कि एक लाइन है, एक लाइन पे जैसे ये पॉइंट है तो इसके स्पेस में तो एक्स वाई जेड की कोई ना कोई वैल्यू होगी, यहाँ पे भी एक्स वाई जेड की कोई ना कोई वैल्यू होगी, यहाँ पे भी एक्स वाई जेड की कोई ना कोई वैल्यू होगी, यहाँ पे भी एक्स वाई जेड की कोई ना कोई वैल्यू होगी। तो एक लाइन पे कितने पॉइंट हो सकते हैं बताओ, एक लाइन पे कितने पॉइंट हो सकते हैं,
इनफाइनाइट पॉइंट हो सकते हैं, तो बताओ मैं बोल सकता हूँ क्या कि एक लाइन जो डायरेक्शन रेशियोज है वो इनफाइनाइट हो सकते हैं, बोल सकता हूँ क्या मैं? तो ये बताओ कि आज वाली क्लास में कुछ डिफ़िकल्ट चीज़ तो थी नहीं, लेकिन हाँ भाई इसके जो पीछे के रीजंस है वो बढ़िया थे, सारे के सारे थे कि नहीं थे? बताओ कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो बस आपको ये चीज़ सीखनी है, और ये चीज़ें कहाँ पे काम में आएगी, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है उनमें बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे ये चीज़ें अपनी। तो आज वाली क्लास में हमने जितना सीखा है वो आपको समझ में आया क्या? बताओ। ठीक है।